एक प्राचीन चीज मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये कार्ड है, इसमें इसमें पूरी जानकारी लिखी हुई देख सकते हैं आप लोग। है कि यहाँ से 5 बजे लोग आ जाते हैं। हाँ। फिर परिक्रमा देने जाते हैं। यहाँ पर मनसा देवी की 108 भुजाधारी मूर्ति का स्थापित है। यहीं पर एक पेड़ है जो आधा सूखा और आधा हरा था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमन ब्लॉगर में। तो आज मैं दर्शन करने आया हूँ मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी का गेट बना हुआ है, सामने की तरफ देख सकते हैं आप लोग। तो ये झांसी रोड से आप आएंगे ना, झांसी रोड के लेफ्ट साइड में ही आपको ये देखने को मिलेगा मनसा देवी मंदिर का गेट। तो अंदर की तरफ इस प्रकार का कुछ रास्ता गया है, देख सकते हैं आप लोग। और सामने की तरफ मंदिर दिखाई पड़ रहा है। काफ़ी पेड़ पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे लोग वहाँ जॉगिंग करने के लिए भी आते हैं। यहाँ पे आसपास की ये ताज़ा हवा खाने के लिए भी यहाँ पे आते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये गेट बना हुआ है, बंद है अभी गेट। तो यहाँ पे गाड़ी रख के जाना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा अंदर की तरफ। यहाँ पे मनसा देवी की 108 भुजाधारी मूर्ति का स्थापित है। इसी वजह से यहाँ पे लोग काफ़ी आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे वन्य जीव भी विचरण करने आते हैं, घूमने। और ये इस जगह वैसे इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे एक पलटू बाबा हुआ करते थे, जिन्होंने यहाँ पे समाधि ले ली है। तो मंदिर परिसर में देख सकते हैं झूले लगे हुए हैं। यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है। आप लोग आके ताज़ा हवा यहाँ पे ले सकते हैं आके। पेड़ पौधे भी काफ़ी लगे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जंगल है पूरा, पीछे की तरफ देख सकते हैं आप लोग। ये देख सकते हैं आप लोग, उधर की साइड देख सकते हैं आप लोग। लोग वहाँ घूम रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। रोड बनी हुई है, अंदर की तरफ जाने का रास्ता भी है यहाँ साइड से। और भी काफ़ी सारे मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं। तो यहाँ पे शिव जी का मंदिर बना हुआ देख। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन वन परिक्रमा का लाभ उठाइए और मतलब कष्टों से निवारण पाइए। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ वाल लिखे हुए हैं और आप लोग आ सकते हैं वन परिक्रमा करने के लिए। तो ये कार्ड है, इसमें परिक्रमा, इसमें पूरी जानकारी लिखी हुई देख सकते हैं आप लोग, पढ़ सकते हैं। स्थापना तो 17-18 की, 17-18वीं सदी की। हाँ। और जहाँ बोला है आधा पेड़ हरा भरा आधा सूखा हुआ, पेड़ हाँ। कौन सा है? वो खत्म हो गया। खत्म हो गया उसकी है। भी कहानी थी। हाँ। जीवाजी राव आपको पैदा नहीं हुई। जीवाजी राव जो है ना, हाँ। गुजरे थे तब आंधी और पानी आया था। पेड़ के बगल की थी जो मूर्ति, तो वो झुक गया। और माधवराव मरे जब वो पूरा सूख। अच्छा। उसके बाद ये भवन बने। ये जो है ये मूर्ति है, तब ना हमारे बाबा जय जी राव सिंधिया, ये वाली बात में था हरगोविंद परमच पुजारी को व्यक्ति की बहुत सी चीजें हैं यहाँ। मनसा देवी दर्शन एक चैनल चलता रहता है, मनसा देवी दर्शन के। अच्छा अच्छा। उसमें मिलेगा। परिक्रमा लगती है इनकी, पूजन का पैसा बढ़ता है, ये खजाना बढ़ता है। भंडारा खजाना शुक्रवार आपके 11-10 को बढ़ेगा। हाँ। पूजन का पैसा बढ़ता है सारी जनता को। अच्छा। और भंडारा खजाना। और ये परिक्रमा के लिए कार्ड लाना जरूरी है? नहीं, एक सेकंड अभी। क्या है कि यहाँ से 5 बजे लोग आ जाते हैं। हाँ। फिर परिक्रमा देने जाते हैं। चौराहे पे हम सबको कारट देते हैं, समझे। फिर वो कारट इसलिए देते हैं कि किसी को कम्बल भी बांटते हैं, झाड़ू भी बांटते हैं, किताबें बांटते हैं बच्चों के लिए। तो उस पर हम डाल देते हैं कि इसको किताब निकली इसके नंबर में। अच्छा। इसके मतलब इसमें नंबर लगा हुआ है वो? अच्छा, उस प्रकार से। इसके हिसाब से तो नंबर डलिए, एक कॉपी में जैसे उतार लेंगे हम। हाँ। कि 25 हमको कम्बल बांटना है, जिसके बाद में निकले। अच्छा। साड़ियाँ हैं, साड़ी बांट देते हैं। किताब है, किताब बांट देते हैं।
तेल की शीशी है, तेल की शीशी बांट देते हैं। जब छाते हैं, छाते बांट देते हैं। तो मौसम के हिसाब से हाँ हाँ हम 10,000 रुपया कम से कम बांटने के लिए अलग से रखते हैं। एक्स्ट्रा रखते हैं। सवेरे जैसे घूमने आते हैं हाँ तो उनके लिए नाश्ता बना देते हैं, चाय बना देते हैं। तो जनता घूम आएगी सामने, और उनको कोई ना कोई चीज़ मिल जाती है। बल्ब है, ये मतलब कई आइटम है, जो से आइटम पड़ती है। हाँ तो समझ लो कि 100 रुपये से लगा के और 25 तक का आइटम हम जा सके देते हैं। उसमें बार में पड़ा कि यहाँ पे एक मूर्ति बिलासपुर में और एक यहाँ पे ग्वालियर में है। उसके पीछे की कहानी कुछ बता सकते हैं? ये 2 मूर्ति है, नीचे इसके अंदर शेर भी है, अंदर अच्छा कपड़ों के अंदर। तो वहाँ पे भी 2 मूर्तियाँ हैं, तो इससे मिलती जुलती है। तो बिलासपुर में देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है जानकारी। माँ मनसा देवी का प्राचीन इतिहास। पुजारी हरगोविंद केवट जी के अनुसार मनसा देवी विग्रह महाभारत के समय का है, मतलब महाभारत के समय का है ये। इसी प्रकार की एक मूर्ति बिलासपुर में, दूसरी ग्वालियर में है। तो कहते हैं पहले इस जगह को गोपागिरी अर्थात इस जगह को गोपागिरी अर्थात गोपाचल पर्वत के नाम से जाना जाता था। इसी पर्वत पर गालव ऋषि तपस्या करते थे। यहाँ एक तालाब था, राजा सूरसेन का कोढ़ इसी तालाब में स्नान करने से ठीक हुआ। इस विग्रह को 1964 में ज़मीन से निकाल कर स्थापित किया गया। यहीं पर एक पेड़ है जो आधा सूखा और आधा हरा था। उसी पेड़ के नीचे सर्वप्रथम विग्रह को रखा गया। सने शनेश ख्याति बढ़ी। आज उस जगह भव्य मंदिर बना हुआ है। पर्वों में विशेष तौर पर नवरात्रि है। इन्हीं दिनों में यहाँ खीर खजाना प्रसाद रूप में वितरित करते हैं। तो भाई ये मंदिर के बारे में कुछ जानकारी थी। तो यहाँ पर परिक्रमा लगाई जाती है, जो कि बैनर में आपने देखा कि किस बार को परिक्रमा लगाई जाती है। अगली जो परिक्रमा है वो 22 जून की है 2024। और यहाँ पर भंडारा होता है, विशाल भंडारा, जो कि साल में 2 बार होता है। तो अगला भंडारा जो है वो 11 तारीख 10वें महीने में 2024 में है। तो आप लोग आके यहाँ पर प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं भोजन आके। तो ये जो मंदिर है वो मतलब काफ़ी खूबसूरत है, बेहद ही। और देख सकते हैं मंदिर परिसर भी काफ़ी। तो आप लोग पीछे मेरा मतलब बैकग्राउंड में साउंड भी सुनने होंगे पक्षियों के, तो काफ़ी ये मतलब अच्छा है। यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं टहलने वगैरह के लिए। यहाँ पे आसपास के लोग काफ़ी आते हैं। तो परिक्रमा जो है वो विक्की फैक्ट्री से लगाई जाती है, और यहाँ पे ही लौट के 12 किलोमीटर की परिक्रमा जो है लगाई जाती है पूरी, जो कि प्रातः 5 बजे से स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे, और उनको गिफ्ट भी दिए जाते हैं। उनके मतलब पर्ची के द्वारा वो कार्ड दिया जाता है, उसमें नंबर लिखा रहता है। जो कार्ड मैंने आपको दिखाया था ना, उसमें अगर वो कार्ड नंबर जो होता है उस प्रकार से उसमें आपको कुछ भी गिफ्ट मिल सकता है, या तो कुछ पढ़ाई लिखाई की किताबें वगैरह मिल सकती हैं, या कुछ खाने पीने का जो भी है यहाँ पे मिल सकता है। जो पंडित जी है वो पूरी व्यवस्था यहाँ पर कराते हैं। यहाँ पे ग्वालियर में ही इतने सारे मंदिर हैं और इतनी सारी घूमने की जगह हैं, जो मैं आपको बताता रहता हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग ज़रूर आएँ यहाँ पे एक बार। और काफ़ी अच्छा मंदिर परिसर है, यहाँ पे वातावरण काफ़ी अच्छा है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं चारों तरफ। तो मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ आपके लिए। तो आप लोग एक सब्सक्राइब तो कर सकते हैं मुझे इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे अलग अलग वीडियो बनाता रहता हूँ आपके लिए, जो कि एक प्राचीन चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको। और आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।